Hello guys, this is Dr. Sangeeta and you are watching my channel Edu Rocket. Guys, आज की जो हमारी वीडियो है वो फिटनेस से रिलेट करेगी। उसमें आपको कुछ डिफरेंट मिलेगा। डिफरेंट मीन्स एक्चुअली जो बेस है, एक्चुअली हम अपनी फिटनेस को लेकर या जो हम हमारी हेल्थ बेकार हो जाती है, हम बेकार में बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, तो उसके बेस में एक्चुअली एक्सरसाइज करो, ये करो, मत खाओ, डाइटिंग करो, ये वाली चीज़ें इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली हमारी जो फिटनेस का जो बेस है वो क्या होना चाहिए, हमारी जो ये वीडियो है ये उसी पे आपसे बात करेगी। और इसी जो फिटनेस का सीक्रेट जानने के लिए आइए हम एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं। गाइस, बहुत समय पहले की बात है, एक राजा होते थे और उनके दरबार में एक बार एक ऋषि मुनि या जो भी महात्मा कह सकते हैं वह आ गए। तो 2-4 दिन सेवा सत्कार करने के बाद जब ऋषि मुनि जाने लगे तो वहाँ के राजा ने आग्रह किया कि आप प्लीज़ मेरा एक वैद्य ले जाइए, अगर आपको वहाँ अपने जंगल में कोई भी दिक्कत आएगी तो आपका ये इलाज कर दिया करेगा। तो वहाँ महात्मा ने बिल्कुल चुपचाप रह के उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया और वैद्य को भी अपने साथ ले चले। तो गाइस, वहाँ जाकर बहुत दिनों के बाद वो क्या देखते हैं वैद्य कि उनके पास कोई भी बंदा, बहुत दिनों नहीं, महीनों नहीं, सालों तक भी कोई भी ऋषि मुनि या फिर कोई भी उनका शिष्य इलाज करने के लिए नहीं आता। वैद्य बड़े आश्चर्य में, पर बहुत सिद्ध महात्मा थे तो वो उनसे कुछ पूछ भी ना सका। तो उन्होंने कहा कि महात्मा, मुझे ना अपने राज्य में वापस जाने अलाउ कर दीजिए, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कहा। वो कहा कि आप अगर आप जाना चाहते हो तो आप चले जाइए। तो ऐसे में जब वो वापस आया, राजा जो देखते हैं कि वैद्य, मैंने तो आपको उनके साथ भेजा था और ऐसे में आप वापस कैसे आ गए। तो उन्होंने कहा कि महाराज, इतने सालों तक भी वहाँ कोई भी बंदा मेरे से इलाज करने नहीं आया। ऐसे में राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो अपनी जो क्यूरोसिटी थी, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए अपने मंत्री और उस वैद्य को साथ लेकर राजा चले जाते हैं। तो हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहते हैं कि महाराज प्लीज़ मुझे अपने जो आपके इतने बढ़िया हेल्थी जो लाइफस्टाइल है आपकी, कि आप लोग बीमार नहीं होते, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ ना आपको किसी तरह की कोई सुविधा है और उसके बाद भी जंगलों में पड़े हो और उसके बाद भी आप किसी तरह बिल्कुल सब के सब बहुत, कोई मोटा नहीं दिख रहा, कोई किसी तरह का कमज़ोर नहीं दिख रहा और ना आप बीमार होते हो, तो आपकी जो ज़िंदगी जीने का जो इसमें जो भी आपका रहस्य है वो मुझे बताइए। तो ऐसे में जो महात्मा है वो उन्हें क्या बताते हैं कि जंगल में रहते हुए हम बहुत ज़्यादा परिश्रम का काम करते हैं, बहुत ज़्यादा पसीना बहाते हैं और सब के सब लोग काम करते हैं। दूसरी बात कि जो भी हमें जंगल में मिलता है, जो भी, उसको हम वो लोग कच्चे फॉर्म में ही खाते हैं, तल भून के नहीं खाते हमारी तरह, ठीक है। जो भी उनको वहाँ फल और सब्जियाँ मिलती हैं उसको उसी रूप में खा लेते हैं। और थर्ड कि जो भी हम लोग भिक्षा मांगने जाते हैं, हम एक ही घर में जाते हैं, मिले तो मिले, ना मिले तो सही, हर बंदा एक ही घर में भिक्षा मांगने जाता है। तो ऐसे में वो कहते हैं कि पहली बात तो हम परिश्रम बहुत करते हैं, दूसरा जब तक हमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा भूख नहीं लग जाती तब तक हम खाना शुरू नहीं करते, और इससे पहले कि हमारी पूरी भूख शांत हो जाए हम खाना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना भी खाने को नहीं होता कि हम उसको ओवर ईटिंग लायक खा सकें। हमें अपने दूसरे साथियों की भी चिंता होती है और जंगल में जो जीव जंतु रहते हैं उनकी भी चिंता रहती है। तो हम खाने के बाद, हम लोग हैं जो वो खाने के लिए नहीं जीते बल्कि जीने के लिए खाते हैं। और गाइस, हम लोग क्या करते हैं, आपको अच्छे से पता है कि हम क्या करते हैं, खाने के लिए जीते हैं या खाने के लिए। ओके, तो गाइस, इस तरह का जो फंडा है वो महाराज ने बताया, महाराज को बताया महात्मा ने, और मुझे तो इस वाले फंडे से बहुत बड़ी किक मिली गाइस। क्या पता आपको भी मिल जाए और आपका भी जो हेल्थ के जो इशू होते हैं, जो हम अपनी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स के कारण इतनी सारी बीमारियां अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल ही होता है जिसके कारण हम बीमार होते हैं और हमारी हेल्थ है जो वो बिगड़ जाती है। और हम सोचते हैं कि यार कोई बात नहीं, बुढ़ापे में तो हर कोई होता है और बुढ़ापा तो ऐसे ही जाता है। यार गाइस, आपने आज तक किसी भी एनिमल को कभी भी ऐसा कंफर्म देखा कि वो बुढ़ापे में या फिर वो मरने से पहले बीमार की कंडीशन में ही जाएगा? नो, ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि सिर्फ ये ह्यूमन बींग्स के साथ ही होता है कि वो सोचते हैं
कि नहीं नहीं ये वाली जो बीमारियां हैं वो हेल्थ हमारी एज के साथ तो आएंगी ही, पर ऐसा कुछ नहीं होता। अगर अपनी हम ईटिंग हैबिट्स को हेल्दी रखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हमारे साथ हो जाएगा। तो गाइज़ ये हमने पास्ट की जो स्टोरी है, एक बहुत पहले की स्टोरी है, उससे सीखा, पर इसको हम जनरल लाइफ में अपनी फिटनेस के लिए कैसा यूज़ कर सकते हैं गाइज़। तो उसी से रिलेट करते हुए हमने क्या देखना है गाइज़ कि हमने अपनी ईटिंग हैबिट्स को थोड़ा सा चेंज करना है, और जो कुछ हम इतना पका पका के भून भून के खाते हैं उस चीज़ को थोड़ा सा अपने अवॉइड करना है। इतने सारे तेल को, इतने सारे नमक को हमने अपनी जो डाइट है उसमें से कम करना है। और गाइस आपको जो भी हमारी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उसको आपने उसी फॉर्म में खाना है, उसी फॉर्म में खाना है आपको। गाइस आपको चाहे जो भी बीमारियां हो, मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है और मुझे इसका यानी हेल्थ का आपको चाहे कोई भी इशू हो वो आपको ज़रूर इस ये वाली चीज़ आपको हमेशा बेनिफिट देगी कि आपको अपनी जो ईटिंग हैबिट्स है उसके ब्रेकफास्ट में आपको सीजनली 4 और 5 फ्रूट्स को ज़रूर ऐड करना है। और जब भी आप लंच करते हैं उसमें आपको अपने प्रॉपर वाले लंच से पहले आपको उसमें आपने रो वेजिटेबल्स यानी जो हम सैलेड खाते हैं, खीरा, ककड़ी और टमाटर और कुछ लीव्स जो हम खा सकते हैं, आपने पहले उस रो मटेरियल को खाना है और बाद में अपने अगर आपका पेट फिल नहीं होता है तो आपने उसको खाना है। और ऐसे ही आपने डिनर में करना है। और इस तरह से मुझे नहीं लगता कि आपको जो भी हेल्थ इश्यू हो, आप देखो इसमें कोई मेडिसिन तो है नहीं कि आपको ऐसा करना पड़ेगा। और गाइस जो सबसे ज़्यादा डाइट जो फॉलो की जा रही है जिसको कहते हैं DIP डाइट, तो गाइस उसमें उस DIP डाइट में मेन जो अगर हम सीधा सा बात करें तो उसमें यही है कि आपको अपनी लाइफ में ब्रेकफास्ट में 12 o'clock तक सीजनली फ्रूट्स को ज़रूर ऐड करना है। अगर फ्रूट्स नहीं खा सकते हैं तो पहले आप जूस को ऐड कीजिए और उसके बाद धीरे धीरे आपका जो अंदर वाला जो स्टमक है वो धीरे धीरे फ्रूट को भी डाइजेस्ट करने लग जाएगा। और आपने रो फॉर्म ज़्यादा खानी है, लंच में भी डिनर में भी। आपको जो ये अनहेल्दी खाने की और आपको ये बाहर का तला भुना थोड़े दिन छोड़ देना है और पैकेट वाली चीज़ों को प्लीज़ छोड़ देना है। और जब भी आप डिनर करते हो वो 7 o'clock से पहले कर दीजिए ताकि आप घूम फिर के उसको डाइजेस्ट कर सको। तो गाइस इसमें जब आप किसी बहुत सारी बीमारियों के लिए जब आप इतनी सारी मेडिसिन खा सकते हो और एक मेडिसिन खा के अपनी दूसरी जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको भी डैमेज कर सकते हो, तो गाइस इसमें तो कोई बुरी बात भी नहीं है। तो आपको सब कुछ गाइस आप सब कुछ अपना उसके साथ करते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपनी मेडिसिन भी लेते रहो। पर इस वाली डाइट को अपने फ्रूट्स में और कुछ नहीं, अपने रो वेजिटेबल्स को ऐड करना है और फ्रूट्स को ऐड करना है। ये कंपल्शन कर लो कि आपको 12 o'clock से पहले फ्रूट्स ही खाने हैं। ऐसे आइडियल में तो उस DIP डाइट में कुछ ऐसा बताया जाता है कि जो आपका बॉडी वेट है 60 kg है तो आपको 600 ग्राम तक फ्रूट्स खाने हैं। तो अगर स्टार्टिंग में नहीं खाए जाएंगे पर धीरे धीरे आप उसको, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ज़्यादा खाना चाहते हो तो ज़्यादा नहीं खा सकते, आप खा सकते हो। अगर आप खा सकते हो तो खा सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। और जब आप ये वाली डाइट को सिर्फ फ्रूट्स को अपनी डाइट में जब ऐड कर लोगे ब्रेकफास्ट में, तो गाइज आप जो भी आपकी हेल्थ इशू है थोड़े दिन बाद उसको देखना कि वो किस तरह से इम्प्रूव हो जाता है और आप इसका रिजल्ट खुद देखोगे। गाइज मुझे इस चीज़ में कोई बुराई नज़र नहीं आती है। और इसी के साथ गाइज फ्रूट्स डाइट्स को लेकर मेरे को एक बात और ध्यान आई है कि आजकल जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में एक और डाइट है फ्लू डाइट। तो गाइज उसमें भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि हम उसको वो ना कर सकें, फॉलो ना कर सकें। तो गाइज उसमें एक बार मैंने बाबा रामदेव को भी कहते हुए सुना था कि जब भी आपको फ्लू हो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपना अनाज छोड़ देना है, फ्रूट्स पे रहना है, जूसेस पे रहना है, कोकोनट वाटर पे रहना है और ऐसी चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड करना है। और अभी तो सिर्फ मैं इतना ही बताऊंगी और अलग से फ्लू डाइट के लिए मैं एक दूसरी वीडियो शायद लेके आऊँ, तो अगर आप उसको देखना चाहते हो तो वहाँ से जाकर देख सकते हो। और गाइस मुझे इसमें अपनी फिटनेस के लिए आपको एक्सरसाइज करो, योगा करो, डांस करो, एवरीथिंग इज गुड, कोई बुराई नहीं है। पर आप अपनी जो ईटिंग हैबिट्स है उसमें ये फालतू के कोल्ड ड्रिंक यानी पैक्ड फूड को बिल्कुल अवॉइड कर दो। एनिमल फूड जो कि आप पैकेट वाला दूध पीते हो, मुझे नहीं पता कि वो किस चीज़ का बनाता है, मैं तो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती। और नेचुरल पी रहे हो तो ठीक है, पर और आप जो हो सकता है आप नहीं छोड़ना चाहो मत छोड़ो, पर अपनी ईटिंग में फ्रूट्स को, सीजनल फ्रूट को, मैं वो नहीं कह रही कि जो आपको बिना सीजन वाले फ्रूट मिलते, सीजनल फ्रूट को जरूर ऐड करो, चेंज कर करके ऐड करो। आपको अपनी हेल्थ में
बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी बेनिफिट दिखेगा आपको। अपना एनर्जी भी बहुत ज़्यादा दिखेगी, आपको अपनी बीमारियां भी कम दिखेंगी। तो गाइज इसमें तो ऐसा कोई भी बुराई नहीं। देखो इतनी सारी मेडिसिन लेते हो, इतना सारा पैसा खर्च करते हो, ये बहुत मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। और मुझे तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा फर्क लगा है। अपनी जिसको भी मैंने फॉलो करने के लिए बोला है पर्सनली उन्होंने बताया कि सच में ये वर्क करता है, और सच में फॉलो करके देखना, ये चीज़ ज़रूर वर्क करती है। और आप अपनी जो हेल्थ है उसको मेंटेन करने में ये आपको बहुत हेल्प करता है। तो गाइस ट्राई ट्राई करके ज़रूर देखना, और उसके बाद अपने सारे टेस्ट करवा के देख लेना। मुझे नहीं लगता कि पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे, आई एम श्योर अबाउट दैट। तो गाइस बाय।